हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। अच्छा रहना भी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हूं एसके पटेल और आप देख रहे हैं मेरा लवली चैनल इम्प्रेशन ट्यूटोरियल। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर में कंसंट्रेशन, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन, सांद्रता। ये कंसंट्रेशन क्या होता है? तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए सॉल्यूशन, यानी कि किसी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट की मात्रा डिजॉल्व होती है उसी को हम लोग कंसंट्रेशन कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए सॉल्यूशन। The amount of solute dissolved in a solution is called concentration। तो concentration को दो टर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला है क्वांटिटेटिवली और दूसरा है क्वालिटेटिवली, यानी कि क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। तो क्वालिटेटिवली जो होता है वो सिंपली हम लोग बताते हैं कि सॉल्यूशन जो है डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है। उसमें हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि इसमें कितना जो है सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, ये इसको हम लोग बताते हैं। सिंपली हम लोग कह देते हैं कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, क्वालिटेटिवली। और क्वांटिटेटिवली तो क्वांटिटेटिवली जो है हम लोग इसको बता पाते हैं कि कितना इसमें सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है। तो बेटर एक्सप्रेशन के लिए क्वांटिटेटिवली हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो कंसंट्रेशन को दो टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। एक को कहते हैं क्वालिटेटिवली और दूसरा को कहते हैं क्वांटिटेटिवली। तो ये क्वालिटेटिवली जो है सिंपली एक्सप्रेस करता है, सिंपली एक्सप्रेस solution is dilute और concentrated। ये बताता है कि सॉल्यूशन जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन है या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। लेकिन ये फॉर बेटर एक्सप्रेशन क्वालिटेटिवली जो होता है कंसंट्रेशन को हम लोग ये निकाल पाते हैं कि कितना अमाउंट सॉल्यूट है, कितना वॉल्यूम सॉल्यूट है, ये हम लोग एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो कंसंट्रेशन जो है कई टर्म में एक्सप्रेस होते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन expressed in flowing way। कई प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं। पहला है मास परसेंटेज। इसको W/W मास परसेंटेज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज,
ये होता है V/V। तीसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको जो होता है W/V। चौथा है पार्ट पर मिलियन। ppm। पांचवा है मोलरिटी। और उसके बाद है मोलरिटी। छठा है मोलरिटी। सातवां है मोल फ्रैक्शन। और आठवां है नॉर्मलिटी। इतने टर्म में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, पार्ट पर मिलियन, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी। इतने टर्म में हम लोग कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो आइए एक एक को हम लोग पढ़ते हैं। पहला है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, इसको हम W/W कहते हैं। मास परसेंटेज को W/W, मास परसेंटेज। ये बताता है कि कोई सॉल्यूशन यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना कंपोनेंट घुला हुआ है। नंबर ऑफ कंपोनेंट या अमाउंट ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। मास ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। मास ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो मास परसेंटेज बराबर होता है अमाउंट ऑफ कंपोनेंट या मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज निकालना है, वहां 100 से होगा। तो मास परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आ रहा है समझ में? चलिए अब देखिए, मान लिया लेट WA ग्राम सॉल्यूट एंड WB ग्राम सॉल्वेंट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। WA ग्राम सॉल्यूट एंड WB ग्राम सॉल्वेंट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। अगर WA ग्राम सॉल्यूट और WB ग्राम सॉल्वेंट है, किसी सॉल्यूशन में उपस्थित है, तो
मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट बराबर क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, यानी कि क्या हो, कौन सा है, ए इसका टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यानी कि मास परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ ए बराबर WA अपॉन WA प्लस WB इंटू 100, ये हो जाएगा। और मास परसेंटेज ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि बी इक्वल टू हो जाएगा क्या, WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 100, दोनों का निकल जाएगा। अरे समझ में ना, बहुत आसानी से ये समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, मास परसेंटेज ऑफ क्या, मास परसेंटेज हम लोग निकाले, यानी इसको एक्सप्रेस करते हैं W/W में। तो मास ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, किसी सॉल्यूशन के 100 ग्राम में जितना कंपोनेंट उपस्थित होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मास परसेंटेज। आ रहा है समझ में। अब देखिए, मास परसेंटेज बराबर मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। अब जो है मान लिए कि WA ग्राम सॉल्यूट और WB ग्राम सॉल्वेंट डिजॉल्व इन ए सॉल्यूशन, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट यानी A बराबर क्या होगा, WA अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। उसी तरह से मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट यानी B बराबर क्या हो जाएगा, WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। क्लियर। चलिए अब इस पे देखते हैं एक क्वेश्चन। कर रहा है क्वेश्चन, 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 95 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि ग्लूकोज यानी हम लोग ले लेते हैं WG बराबर कितना है 5 ग्राम, और वाटर जो है W वाटर का कितना है 95 ग्राम, ठीक है। तो ये कहता है कि मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज निकालिए, यानी कि मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज बराबर क्या हो जाएगा, WG अपॉन WG प्लस WW इंटू 100, यानी कितना 5 अपॉन 5 प्लस 95 इंटू 100, यानी कि 5 अपॉन 100 इंटू 100, 100 से 100 गायब हो गया, यानी कितना आ गया 5%। कितना आ गया 5%। मास परसेंटेज कितना आ गया 5%। अरे समझ में ना, तो ये हो गया 5%। इसका मतलब है कि 100 ग्राम में 5 कंपोनेंट जो दिया उसमें 5% आपका क्या है ग्लूकोज मिला हुआ है। क्लियर। चलिए अब हम लोग चलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज में। अब हम लोग देखते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज कहता है, इसको एक्सप्रेस करते हैं V/V से। कैसे एक्सप्रेस करते हैं V/V से, यानी कि कहता है कि वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिजॉल्व पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिजॉल्व पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए क्या हम लोग ने किया,
वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। लेट मान लिए, लेट VA एंड VB आर वॉल्यूम ऑफ A एंड B कंपोनेंट। A और B कंपोनेंट का वॉल्यूम VA और VB है, तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो जाएगा? ऑफ A बराबर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ A कंपोनेंट A अपॉन वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि क्या हो जाएगा? V बाय V परसेंटेज ऑफ A बराबर हो जाएगा VA अपॉन VA प्लस VB, सॉरी यहाँ इंटू 100, VB इंटू 100, ये आ जाएगा, ठीक ना। और हो जाएगा V बाय V परसेंटेज ऑफ B इक्वल टू क्या हो जाएगा? VB अपॉन VA प्लस VB इंटू 100। आ रहा है समझ में? चलिए अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है 10 ml of ethanol dissolved in 90 ml of water. Calculate volume percentage of ethanol, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल, ये कैलकुलेट कर लेना है हम लोग। चलिए, तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल, यहां देखिए इथेनॉल कितना है? वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल कितना है? 10 ml। और वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है? बराबर कितना है? 90 ml। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? कितना? 10 प्लस 90 बराबर 100 ml आया। चलिए, तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल V बाय V परसेंटेज ऑफ इथेनॉल इक्वल टू क्या हो जाएगा? VA अपॉन VA प्लस VB इंटू 100 बराबर कितना? 10 अपॉन VA प्लस VB कितना? 100 इंटू 100, 100 से 100 गया बराबर कितना आ जाएगा? 10%। 10% आ गया, यानी इथेनॉल की परसेंटेज कितना हो गया? 10। क्लियर? तो ये निकाल लिए हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम लोग मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में। मास बाय वॉल्यूम परसेंट ये कहता है कि मास ऑफ सॉल्यूट या कंपोनेंट भी कह सकते हैं, मास ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट पर 100 पार्ट
बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 100 पार्ट में, किसमें? बाय वॉल्यूम, है ना, 100 ml 100 लीटर, है ना, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अमाउंट ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट पर 100 पार्ट बाय वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वेट यानी W बाय V परसेंटेज बराबर क्या होगा? अमाउंट ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक ना। तो मान लीजिए कि अमाउंट ऑफ कंपोनेंट W है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V है, तो क्या हो जाएगा? V बाय V परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W अपॉन V इंटू 100। यहां से निकाल लेंगे। अब हम लोग पार्ट पर मिलियन में चलते हैं। पार्ट पर मिलियन का मतलब होता है अमाउंट या वॉल्यूम, अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट। किसी कंपोनेंट का या तो अमाउंट के टर्म में या वॉल्यूम के टर्म में लेते हैं, तो अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट कितना? पर मिलियन। वहां हम लोग पढ़ रहे थे पर 100, यहाँ क्या है? पर मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के 1 मिलियन पार्ट में जो अमाउंट होगा या वॉल्यूम होगा किसी एक कंपोनेंट का, उसी को हम लोग कहते हैं पार्ट पर मिलियन। तो हम लोग दोनों रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, अमाउंट के रिस्पेक्ट में और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। तो देखेंगे ppm ऑफ कंपोनेंट ए या कंपोनेंट बराबर क्या होगा? अमाउंट ऑफ कंपोनेंट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, है ना। अमाउंट ऑफ कंपोनेंट या हम लोग कह सकते हैं मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, है ना। तो ppm ऑफ कंपोनेंट। तो ये निकल गया। अगर वॉल्यूम के टर्म में देखें, यानी कि ppm ऑफ कंपोनेंट बराबर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶ हो जाएगा। ये हो गया वॉल्यूम के टर्म में। आ रहा है समझ में ना? तो इस तरह से हम लोग पार्ट पर मिलियन, यानी कि जब किसी, ये जो निकालते हैं ना पार्ट पर मिलियन, जब किसी सॉल्यूशन में बहुत ट्रेस अमाउंट में सॉल्वेंट घुला हुआ होता है, तो उसके लिए पार्ट पर मिलियन का यूज किया जाता है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन ट्रेस अमाउंट, है ना। तो इसमें नोट करके लिखेंगे, नोट ppm used when trace amount of solute
अमाउंट डिजॉल्व इन सॉल्यूशन। ये जो है ट्रेस अमाउंट में जब डिजॉल्व होता है तो उसके लिए पीपीएम का प्रयोग हम लोग करते हैं। आ रहा है समझ में ना? चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। कहता है कि 1 लीटर ऑफ सी वाटर वेज इतना ग्राम। सी वाटर का वेज जो है वेट है 1050 ग्राम एंड कंटेन्स 6 × 10⁻³ ग्राम ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। और इसी में इतना ही ग्राम में इतना ग्राम ऑक्सीजन है। तो कहता है कि इसका कंसंट्रेशन कैलकुलेट कीजिए किस फॉर्म में? पीपीएम फॉर्म में। तो वेट ऑफ वाटर बराबर कितना? 1050 ग्राम। वेट ऑफ ऑक्सीजन 6 × 10⁻³ ग्राम। ठीक है। तो पीपीएम बराबर क्या होगा? पीपीएम ऑफ ऑक्सीजन, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन बटा वेट ऑफ वाटर, क्योंकि सॉल्यूशन में ही इसी वाटर में ही इतना है, इसलिए वेट ऑफ सॉल्यूशन को इतना ही लेंगे। ठीक है ना? × 10⁻⁶। तो ये इसका वैल्यू पुट करेंगे कितना? 6 × 10⁻³ अपॉन 1050 × 10⁻⁶। -3 और 3 तो 3 कट जाएगा, ये बच जाएगा कितना? 6 × 10⁻³ अपॉन 1050। 10⁻³ को ऐसे 1000 लिख सकते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य। ये आ गया 600 अपॉन 105। इसको काटिएगा तो आएगा 5.71 ppm। ऐसा में चलिए इस तरह से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है।